काफी समय भी अपना बर्बाद हो गया सबका इंतजार करने में। चलिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो वाक्मीयाय नमो वज्राय नमो विसवसाय मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, जिसमें अभी तक हमने तीन लोक के बारे में पढ़ा। तीन लोक कैसा है, किस प्रकार से है। तीन प्रकार के वातवलयों के बारे में पढ़ा। घनोदधि वातवलय, घन वातवलय और तनु वातवलय। और फिर कल हमने अधोलोक की स्थिति क्या है, उसका निवास क्या है, उसका आकार कैसा है, उसके डायमेंशंस कैसे हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अधोलोक के जो क्रमशः पृथ्वी हैं, उन पृथ्वियों की कितनी पृथ्वियां हैं अधोलोक में? 7। सात। तो वे जो सात पृथ्वियां जो हैं, उन सातों पृथ्वियों के नाम वाला जो सूत्र है वो अपन शुरू करते हैं, समझते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वातावकाश प्रतिष्ठा सप्तोघया सप्तोधा। देखिए, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तम महातम, ये क्या है? ये सात पृथ्वियों के नाम हैं। कौन कौन से? रत्न, सभी में प्रभा जुड़ेगा क्योंकि इनके नाम भी उसी प्रकार से हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये क्या है? भूमयो, ये सात भूमियां हैं, सात पृथ्वी हैं। कैसे हैं? किस सहारे से हैं? घनाम्बुवात। आप लोगों ने तीन अ, सर आप म्यूट पे हो। ओ, देखिए, तो मैं ये कह रहा था, कल अपन ने तीन वलय पढ़े थे। घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। धन्यवाद सर। हाँ। तो इस प्रकार से घनोदधि वात वलय जो है, उस घनोदधि वात वलय, लोकाकाश से बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा वात वलय आएगा? धनोदधि। लोकाकाश से पहले के घनोदधि वात वलय, है ना? तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि यह जो सात भूमियां हैं, ये किसके आश्रय से हैं? कौन से वात वलय के आश्रय से हैं? धनोदधि। घनोदधि तीनों। वात वलय के। अब घनोदधि वात वलय का आधार क्या है? घन बात वाला धनबाद। घन बात वाला और घन वात वलय का आधार क्या है? तनु तनुवाद वाले। अनुवात वलय। ठीक है। तो इसीलिए ये सात पृथ्वियां जो हैं, ये किसके आश्रय से हैं? सूत्र, एक मिनट खोलता हूँ। ये लिखा ना सूत्र में, घनाम्बु वात, घनाम्बु, ये घन और अंबु, जो घन अ, वायु और जल का जो मिश्रण है, ऐसे वातवलय से जो
है और कैसा है, आकाश प्रतिष्ठा, और आकाश के सहारे जो है स्थित है, और कैसे है, अधो अध, अधो अध, अर्थात क्रम से देखा जाए तो ये सातों कैसे हैं, अधो अध, अधो अध, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, इसीलिए ऐसे अधो अध होने के कारण ही ये क्या कहलाते हैं, कौन सा लोक कहलाता है नीचे वाला, अधोलोक। अधोलोक। अधोलोक क्यों कहता है, क्योंकि ये अधो अधा है, एक के बाद एक, नीचे के नीचे है, नीचे के नीचे है। ठीक है, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, अधोलोक कहा जाता है। सूत्र क्लियर हुआ सभी को, पहले पूरा अर्थ ख्याल में आना चाहिए आपको सूत्र से। ठीक है, हाँ सर। सबसे पहले सात पृथ्वियों के नाम दिए, वो किसके सहारे हैं ये बताया गया, और कैसे हैं ये तीन चीजें इसमें बताई गई, सात पृथ्वियों के नाम। ठीक है, देखिए अभी जो मैंने आपको जो भेजा, आज इमेज भेजी, उसको रेफर कीजिएगा, उसको देखते हैं अपन। ये है हमारा तीन लोक। ठीक है, इस तीन लोक में आपको जो बीच में ये गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। ठीक है, तो ये तो मध्य लोक है। मध्य लोक के नीचे से आपको ये देखिए, ये नाम दिखाई दे रहे हैं, हम्म, रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तम, महातम, दिख रहे हैं। हाँ ये सर। ये क्या है, ये है सात पृथ्वी, सात नरक। ख्याल में आया सभी को, सात नरकों के नाम। इनके अन्य जो ये जो नाम दिए गए हैं, रत्न प्रभा, शर्करा, बालुका आदि, ये तो इनके कलर कोऑर्डिनेशन के कारण दिया गया है। किस कलर के वो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के कलर की अपेक्षा दिया गया है। सबसे पहले नरक का नाम क्या है, रत्न प्रभा। रत्न प्रभा। नाम कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। एक बार एक ऐसी कहानी आती है कि एक प्रवचन चल रहा था कॉस्मोलॉजी के ऊपर, सात पृथ्वियों के नाम चल रहे थे, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका आदि, है ना। और एक आंटी जी थी, वो झोंके खा रही थी, उनके तीव्र दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा था, है ना। तो कुछ सुन रही थी, कुछ नहीं सुन रही थी, कुछ चल रहा था। तो अचानक से उनका ध्यान खींचने के लिए, ताकि वो सोए नहीं, तो प्रवचनकार वक्ता उनसे पूछते हैं, क्यों माता जी, रत्न प्रभा में चलना है, जाना है आपको रत्न प्रभा में, है ना। अब उनको ध्यान नहीं है रत्न प्रभा क्या है क्या नहीं है, तो वो बोलते हैं, अरे नहीं नहीं पंडित जी, अरे महाराज साहब, हम थोड़ी ना रत्न प्रभा में जाएंगे, रत्न प्रभा में तो आप जैसे लोग जाएंगे, हम कहाँ जा सकते हैं रत्न प्रभा में। नाम सुनने में इतना अच्छा लग रहा था उनको, रत्न प्रभा, कुछ बड़ी, कुछ रत्न ही रत्न मिलते होंगे, कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज होती होगी। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये रत्न प्रभा है ना। ये रत्न प्रभा नाम से सुनने में बहुत अच्छे लग रही होगी, पर इसमें रत्नों जैसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ये सातों पृथ्वियों के ये जो नाम दिखाई दिए हैं, ये किस अपेक्षा से बताए गए हैं, उनके कलर की अपेक्षा से। आप देखिए इनके ब्रैकेट में भी नाम लिखे हैं, क्या लिखे हैं बताइए। धम्मा वंशा। हम्म, शीला, शीला। अंजना, रिठा, मघा, मागवती। अंजना, हाँ, अरिष्टा, मकरी व माधवी। तो ये इन सात नरकों के रूढ़िगत नाम हैं। दो तरीके से नाम हैं, एक तो उनके कलर की अपेक्षा से जो उनके सार्थक नाम है, एक है रूढ़िगत नाम जो उनके नाम है। तो रत्न प्रभा का दूसरा नाम क्या है, रत्न प्रभा तो ये उसका, उस नाम की मीनिंग है, इसीलिए उसका कुछ अर्थ निकलता है, इसीलिए उसका नाम रत्न प्रभा है। रत्न प्रभा, जहां पर रत्नों जैसी प्रभा होती हो। ठीक है, जिस कलर में रत्न नहीं, रत्न नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो मत ढूंढने चले जाना। रत्न प्रभा, रत्नों जैसी प्रभा है, रत्नों जैसा जहां पर प्रकाश है। ठीक है, बहुत अल्प है, बहुत कम प्रकाश है। ठीक है, ऐसा रत्न प्रभा, और इसका रूढ़िगत नाम क्या है, धम्मा। ठीक है, अगला दूसरा कौन सी है, नाम बताइए, मैं आपसे बुलवाता हूँ ताकि आप लोगों को नाम याद हो, क्लास के एंड में आप लोगों से मैं नाम पूछूंगा। ठीक है, जाने हैं इसलिए नहीं,
नहीं जाना है इसलिए, ठीक है। बताइए। चलो, वही रत्न प्रभा हो गया। दूसरे दूसरे नरक का नाम बताइए। अलका चक्रा जी। अलका जी नीचे शर, छिप गई है कि देख के आप लोग बता सकें। शर्करा प्रभा। शर्करा प्रभा। ठीक है, जहां शक्कर जैसी प्रभा हो। इसका रूढ़िगत नाम क्या है? वंश वंशा। ठीक है। अगला, अगले तीसरे नरक का नाम बताइए। बालू का प्रभा बालू का प्रभा। जहां बालू, रेत होती है ना जो, ये तो जहां उस रेत जैसी प्रभा हो, वो क्या कहलाता है? बालू का प्रभा। इसका रूढ़िगत नाम क्या है? मेघा मेघा। मेघा। ठीक है। देख करके बताइए और बार बार ध्यान दो। अच्छे ठीक। अच्छे नाम अच्छे हैं, नाम में मत जाना। देखिए, नाम तो नाम निक्षेप से है। जरूरी थोड़ी ना उनमें वैसे गुण हो। आगे देखिए, कहाँ तक पहुंच गए थे? कौन से आठ नरक तक तक बालू पहुंच का गए थे प्रभा। अपन? बालू तीसरे। का प्रभा मेघा। बालू का प्रभा। बालू का प्रभा के बाद अगला कौन सा है? पंख पंख प्रभा प्रभा। पंख प्रभा। पंख प्रभा। पंख का अर्थ क्या होता है? कीचड़। तो जहां, आप कमल को पंकज कहते हैं, ठीक है, तो कीचड़ जैसी जहां प्रभा हो, उसे क्या बोलते हैं? पंख प्रभा। और इसका रूढ़िगत नाम क्या है? अंजना। अंजिम हम्म। बहुत अच्छे। अगला कौन सा है पंख प्रभा के बाद? धूम प्रभा। धूम प्रभा। तो जहां धुएं जैसी प्रभा हो, वह धूम प्रभा है। इसका रूढ़िगत नाम क्या है? अरिष्ठा। अरिष्ठा। बहुत अच्छा। और बोलिए, अगला कौन सा है? लास्ट दो नरक, छठवें सातवें। तम तम प्रभा तमा प्रभा। और महातम प्रभा। तम प्रभा। तम का मतलब क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा अंधेरा। बहुत अच्छे। तो जहां अंधेरा जैसा हो, ठीक है, अंधेरे जैसी प्रभा, बिल्कुल अंधेरे ही अंधेरा हो, वह क्या है? तम प्रभा है। कौन सा? उसका रूढ़िगत नाम क्या है? मग मघवी। मघवी, ये इसका रूढ़िगत नाम है। और अगला सातवां नरक कौन सा है? महातम प्रभा महातम। महातम प्रभा। जहां महा घना अंधकार हो, ठीक है, उस घने अंधकार जैसी जहां प्रभा हो, वह क्या कहलाता है? महातम प्रभा कहलाता है। तो ये नरक तत्वार्थ सूत्रकार के अनुसार कैसे हैं? एक के नीचे एक। एक के नीचे एक है। तो अधो। बताइए, ये अधो जो हमने अधा। सात भूमियां पढ़ी, इन सात भूमियों में ये कैसे होंगे? देखो, सूत्रकार ने बोला ना, सातों के नाम बता दिए। अब रत्न प्रभा पहला है कि नीचे वाला है, कैसे पता चलेगा? दो आधा एक एक नीचे एक अधो अधा। बहुत अच्छे। एक के बाद एक। एक के बाद एक है, तो सबसे पहले कौन सा है? रत्न रत्न प्रभा। रत्न प्रभा। सबसे पहले कौन सी पृथ्वी है, कौन सी भूमि है? रत्न प्रभा। रत्न रत्न प्रभा प्रभा। के नीचे कौन सा है? चक्रा शर्करा प्रभा। शर्करा के नीचे? बालू का बालुका। बालू का। वालुका प्रभा के, पृथ्वी के नीचे? पंख पंख प्रभा। प्रभा। हम्म। पंख धूम प्रभा। तो देख महातम के बोलो भाई, देख के बोलो। पंख प्रभा। प्रभा। फिर धूम प्रभा। फिर हाँ। धूम प्रभा। फिर बहुत तम अच्छे। प्रभा। वालुका महातम। प्रभा के नीचे पंख प्रभा है, और तम पंख प्रभा। प्रभा के नीचे धूम प्रभा। धूम प्रभा, और धूम प्रभा के नीचे तम तम प्रभा। तम प्रभा है, और तम प्रभा के नीचे महातम प्रभा। महातम। महातम प्रभा। ठीक है, इस प्रकार ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सात नरक। ठीक है, हम ख्याल में आया? वहाँ पे मेघा की जगह शीला पड़ा था ऐसा शायद मुझे याद आ रहा शीला। हाँ। क्या चीज? वो मेघा की जो जगह थर्ड का मूल नाम है ना, इधर आके मेघा दिया हुआ ना, हम लोगों ने जब पढ़ा इट वाज शीला। धम्मा वमसा शीला अंजना ऐसे पढ़ा। शीला तो मग्गा मीनाक्षी भी वही पूछ रहे, वो भी बोल सकता है क्या? एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आई इसमें, एक बार फिर से बोलिए, क्या कहा आपने? जो ये एक नाम है ना, धम्मा वमसा सी, तो हमने वो थर्ड वाला जो बालुका प्रभा का मेघा है ना,
हमने सीला पढ़ा हुआ है, तो सीला भी बोल सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसका नाम अलग मिलता होगा। ठीक है। अगर वो मूल में कहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, तत्वार सूत्र के अगर एडिशन में मिलता है हमें वो, हाँ, कोई वो दिक्कत श्वेतांबर एडिशन में ऐसे ही है, धम्मा वमसा सीला अंजना रिक्ता मघा और मागवती। मैं वही खोल रहा हूँ आपके लिए। आई थिंक किसी का अनम्यूट है पीछे से, शायद कुछ आवाज आ रही है। ये आवाज आ रही है। किसको आवाज आ रही है? आई थिंक आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है सर, पीछे शायद कुछ क्लास चल रही है। हाँ, क्लास नहीं चल रही है, वो मीटिंग रूम है ना, तो दूसरी जगह ओके। डिस्कशन चल रहा है। चलिए, ये क्लियर हुआ आप लोगों को, इतना समझ में आया। अब आप देखिए पहले नरक को। ठीक लित्विक। है, पहले नरक में देख रहे हैं, थोड़ा जूम करो। अब जो प्रथम नरक है, उस पहले नरक में 3 पटल हैं। रत्न प्रभा नामक जो पहली भूमि है, उस रत्न प्रभा नामक पहली भूमि के कितने पटल हैं? 3 पटल हैं। 13 सर वाला। पिक्चर में 13 दिया हुआ है। क्या चीज? 13 दिया हुआ है, 13 पट्टल। क्या कह रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है। सर आपने बोला 3 पटल है ना, डायग्राम में 13 ओ, पटल दिया हुआ है। पटल नहीं, भाग भाग बोल रहा हूँ, पटल नहीं। पटल तो नीचे बाद में सबके अलग अलग हैं। ओके। 3 भाग हैं, पटल तो उस 3 भागों के पटल उसके अंतर्गत हैं। सविता जी ने भी देखो कितना वो इमेज लगा रखी है, कॉस्मोलॉजी वाली, बस बट उनके वो उसमें है। चलिए, अब जो रत्न प्रभा नामक पहली भूमि है ना, उसके 3 भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं? इन्हें बोलते हैं खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग। ठीक है, 7 नरक होते हैं, और ये 7 नरकों के नाम हैं। ठीक है, उन 7 नरकों में कैसा कैसा है, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट में जो एक इमेज बनाई गई है, देख रहे हैं कितने सब लोग आनंद में हैं? देख पा रहे हैं आप लोग? क्या दिख रहा है आपको ये साइड वाली इमेज से? एक में जो आकाश वेदना से कुछ में तो गिर होती रहा है, है, दूसरे में परमाधामिक देव जो। आकाश में कुछ तो गिर रहा है। आकाश से उनके ऊपर बहुत ठंड या ठंड के ऐसा लग रहा है, बर्फ के गोले गिर रहे हैं शायद, उससे ये ओले गिर रहे हैं, ओलावृष्टि ऐसा कुछ तो। कुंभियों में दूसरे में तो पका कढ़ाई रहे में हैं, तल रहे हैं। अग्नि में डाल रहे हैं। अब कुछ दिख रहा है? हाँ। ये है पहले नरक को दिखाया इस मैन्युस्क्रिप्ट में, ये दूसरे नरक को दिखाया, ये तीसरे नरक को दिखा रहे हैं, ये चौथे नरक को, ये 5वें नरक को दिखाया है इसमें। शेर आ गया, भागो भागो। शेर भी आ गया। नरक में शेर जाते हैं, कहाँ से जाता है, कौन भेजता है? अपन डिस्कस करेंगे। ये 6वां नरक, तम प्रभा और महातम प्रभा। देख पा रहे हैं कितना तम और अंधेरा महातम है, है? अंधेरा है। ये दिखा आपको? इस तरीके से ये सारे नरक हैं। ये ऊपर देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये क्या चीज दिखा रहे हैं? सर फर्स्ट वन में क्या हो रहा है? कुंभी से जीव निकलता है वो सर, कुंभी से पर उसको तो परमाधामी देव पकड़ के निकालते हैं ना, चिमटे से पकड़ के। चलिए,
तो ये है 7 नरक होते हैं, ये 7 नरकों के नाम है। अंकल ठीक क्या है, हुआ बताइए ना क्या। आपको नाम याद हो गए होंगे मुझे। आपको आवाज आ रही है सही से? ये आ रही है सर, थोड़ा क्योंकि धीमे आ रही है। हाँ, चलो अब अपन पढ़ते हैं कि नारकी किसे कहते हैं। ठीक है, नरक में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? बताइए, मध्यलोक में रहने वाले जीवों। नेरे कहते हैं नारकी नरक में कहते हैं। रहने वाले को। नरक में रहने वाले नरक में जीवों को रहने नेरे वाले कहते हैं नारकी। और इंसान को नारकी कहते हैं। नरक में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? नारकी। ठीक है, जो नरक में, जिनको नरक आयु का उदय होता है, नरक गति नाम कर्म का उदय होता है, ठीक है, उन जीवों को क्या कहा जाता है? नारकी। अब नरक में रहने वाले नारकी कहलाते हैं, ये थोड़ा सा स्थूल कथन है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, नरक में और कौन कौन रहता है? भवनपति और परमाधाम, एक इंद्रिय और नहीं, वनपति, परमादामी। तो ये सब लोग भी रहते हैं, ये सब भी नारकी हैं। नहीं, वो नरक के ऊपर वाली, वो जो परत होती है उसके ऊपर रहते हैं, भवन के भवनों में रहते हैं वो नरक में। नार नरक में नहीं रहते। रहते नरक में ही है, पर मतलब वो जो नरक के जीव जहाँ रहते हैं वहां नहीं रहते हैं, उनसे ऊपर के साइड में उनका भवन बने रहते हैं। हाँ, अभी हमने आपको बताए थे ना, पहले नरक के 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? हर और कुछ और दो तो। पंख और एक और 3 भाग थे ना, कौन कौन से थे? नहीं दिया तो नहीं आया। हर, पंख और बिल कुछ था नहीं। नहीं, ये तो नहीं दिया। हर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग। ठीक है, अबुल, तो क्या क्या था सर थर्ड वाला? आएगा आएगा, पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट आने वाला है, नेक्स्ट उसी के बारे में ओके। पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। तो हम ये डेफिनेशन नहीं बना सकते कि जो नरक में रहे वो नारकी। ठीक है, मोटा मोटा तो सही है, माने स्थूल दृष्टि से देखने पर तो सही है, बट नरक में तो एक इंद्रिय जीव भी रहते हैं, वहां नरक में तो। और बताइए, और कौन कौन रहता है? एक इंद्रिय जीव भी रहते हैं, भवनवासी देव भी रहते हैं, व्यंतर देव भी रहते हैं। ये सब पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? तो ये हाँ, सारे जीव भी पाए जाते हैं, बट ये नारकी होते हैं कि देव होते हैं? देव होते हैं। ये देव होते हैं। ठीक है, तो ये नरक में ही रहते हैं, लेकिन ये नारकी नहीं कहलाते, देव कहलाते हैं। ये खर भाग और पंख भाग में रहते हैं। ठीक है, नरक की शुरुआत अब्बुल भाग से होती है, पहले नरक से। चलिए वो अपन पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, अभी अपन ये देखते हैं कि नारकी किसे कहते हैं। सबसे पहली, नारकियों के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? नारद, नरक, निरय और निरक। ये क्या है? इसके अन्य अन्य नाम भी जो हमें जगह पर मिलते हैं वो है। सबसे पहला नाम जो है नारद, नारद, जहां रत माने रति ना हो। रति क्या होता है बताइए? प्रेम की प्रीति। कहाँ पढ़ा है आपने रति के बारे में? ये 18 पाकिस्तान में रति है, रति। हाँ, मुझे तो आप ही लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे पा रही है। हाँ रति अरति। हाँ, कहाँ पढ़ा आपने ये रति अरति सब लोग? 18 पाकिस्तान में भी आते हैं रति अरति, और उसमें हास्य में भी आता है। किसमें? नहीं तत्वात में भी पढ़ा था। किसमें और किसमें पढ़ा था आपने? ये सर 6 हास्य आते हैं ना, रति अरति, हास्य, भय, शोक, दुर्गुण, छा।
9 कसाय में सबको याद आया कि नहीं आया, कि पुराना आ वाला गया सब सर, बोलते जा रहे हो? सर आ गया। याद आया। रति, जहाँ परस्पर प्रेम होता है, परस्पर प्रीति होती है। नारकी लोग आपस में क्या करते हैं? नारत, जहाँ उनको आपस में प्रीति नहीं होती। एक नारकी दूसरे नारकी को देख करके क्या सोचता है? फेमिनिस्ट के भाव रहते हैं, वेर के भाव रहते हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा परस्पर चलता रहता है। मान लो कि दो दोस्त थे मनुष्य गति में, कौन से वाले दोस्त थे? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर पर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ऐसे वाले। ठीक है, ये दोनों दोस्त मर करके नरक में गए। क्या करेंगे? दोस्ती निभाएंगे वहां पर? नहीं, तू कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है वो माँ। माँ और बेटे दोनों मर करके नरक में गए, और अवधि ज्ञान से जाना कि ये मेरे पूर्व भव के माँ है, ये मेरे पूर्व भव का बेटा है। बताओ, जान करके आपस में क्या होगा? रति उत्पन्न होगी? नहीं। अब आपको ख्याल में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अगर यहाँ के आपस में प्रेम रखने वाले जीव भी, राग करने वाले जीव भी मर करके नरक में गए, तो वे वहां परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते। नारद के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग ये है कि वहां जाकर भी जीव को रति उत्पन्न नहीं होती, उस स्थान से जीव को रति नहीं होती। नरक में जाकर के जीव को अच्छा लगता होगा, कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं, वो हम सब पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपने सुन रखा होगा वे कैसे जन्म को प्राप्त होते हैं, कैसे मार काट करते हैं, क्या क्या चीजें होती रहती हैं। तो ऐसी जगह में जाकर के जीव को कैसा लगता होगा? अच्छा लगता होगा कि वहां से हर पल निकलना चाहता होगा? निकलना चाहता होगा कि नहीं निकलना चाहता होगा? एक सर निकलना चाहते हैं। वहां से हर क्षण, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई आपको अच्छी जगह नहीं मिले तो आप उस जगह से क्या होना चाहते हैं? निकलना चाहते हैं कि नहीं निकलना चाहते हैं? चलो भाई, अपन अपना रास्ता नापो, यहाँ अपना कोई है ना, कुछ नहीं है। तो जहाँ प्रेम नहीं होता वहां से निकालना। तो आप देखो, जैसे मान लो मैं इस रूम में आया, ठीक है, और मुझे ये रूम पसंद नहीं, तो मैं इस रूम से निकल सकता हूँ। ठीक है, मैं मनुष्य भव में आया, मनुष्य ही है ना अपन, क्यों? हाँ ठीक। तो अपन ये मनुष्य भव में आए, तो अपन यहाँ जी रहे हैं, लाइफ अपनी जी रहे हैं। और मान लो हमें अच्छी नहीं लगी अपनी लाइफ, तो हम सुसाइड करके हम मर के चले गए। ठीक है, हमारे पास तो सुसाइड करने का ऑप्शन है। ठीक है, मरने मारने का ऑप्शन है। अब मान लीजिए कि वही मेरा जीव, जिस जीव को यहाँ मनुष्य गति में कुछ चीजें पसंद नहीं आई और वो मर करके चला गया, वही जीव अगर नरक में जाता है तो उसको नरक जाकर के मार काट, ये इसी तरीके का वातावरण, तीव्र कषाय, लोग परेशान करेंगे, मारेंगे, तो ऐसे जीव को वो पसंद नहीं आएगा और वो वहां से हर क्षण निकलना चाहेगा। निकल सकता है? नहीं, भागने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से तो तुम सुसाइड करके चले जाओगे अगर पसंद नहीं आया, मनुष्य को बर्बाद करके। और अगर मर करके नरक में गए तो वहां से कौन निकालेगा? कैसे भागोगे? तो कभी भी सुसाइड के थॉट्स आए तो 100 बार सोचना। ठीक है, उस मरने से पहले 100 बार सोचना। यहाँ तो अनिष्ट प्राप्त करके हम वहां से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वहां से नरक से हम कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे? ठीक है, ख्याल में आ रहा है? तो वहां जाकर भी नारकी जीव को अच्छा नहीं लगता, प्रीति नहीं होती उस स्थान से। और ये नारकी भी परस्पर एक दूसरे से प्रीति को प्राप्त नहीं होते, इसीलिए इसको बोलते हैं नाग। ठीक है, देख लिया, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव परस्पर रमते नहीं। ना वहाँ का जगह अच्छी लगती है, वहाँ वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं। ख्याल में आ रहा है?
हमें ये लोग अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे परिवार के लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे समाज के लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे इस क्षेत्र के लोग, मुझे बेंगलोर के लोग ही नहीं अच्छे लगते, ऐसे अपन कह सकते हैं। मुझे अभी के लोग नहीं अच्छे लगते। नरक में ना कई द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी में भी रमते नहीं है, किसी में भी रति उत्पन्न नहीं होती। यहाँ तो आप ये कई तरीके से कह सकते हो, लेकिन वहां में कुछ नहीं। तो वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी परस्पर आपस में रमते नहीं है। ये नारकी है। और देखिए नरक का अर्थ, नरान कायंती। नरान माने प्राणियों को, कायंती जो क्लेश पहुंचावे। नारकी जीव वे कहलाते हैं जो प्राणियों को परस्पर क्लेश पहुंचावे, दुख पहुंचावे, परेशान करें, मारें, काटें, ठीक है, नाना प्रकार की पीड़ाएं पहुंचाएं, वो क्या कहला जाते हैं? नरक। ये चारों शब्द के अर्थ बता रहे हूँ आपको, नारक के, नरक के, निरय के और निरत के। ठीक है। अगला है निरय। निरय का अर्थ क्या है? निरय का अर्थ होता है कि जिसका पुण्य कर्म चला गया। नरक में कौन जाएगा? पुण्य वाला जाएगा कि पाप वाला जाएगा? बताइए पुण्यात्मा। पाप वाला। पुण्य करके नरक जाते हैं कि पाप करके? पाप करके। पाप करके। पाप करके ही जाते हैं ना, पुण्य करके तो नरक नहीं जाते ना। तो जिसका पुण्य समाप्त हो गया, जिसका पुण्य खल्लास हो गया, समाप्त हो गया, एंड हो गया, खत्म, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वे निरय कहलाते हैं। नारकी जीवों का पुण्य होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, वे परस्पर पाप में हैं, एक दूसरे को क्लेश पहुंचा रहे हैं, दुखी हैं। शरीर कैसा है? दुर्गंधमय, वो तो हम सब आगे पढ़ेंगे। शरीर अच्छा नहीं, वातावरण अच्छा नहीं, तो ये सब किसके वजह से होता है? पाप की वजह से ही होता है। मार काट हो रही है, पीट रहे हैं, ये सब किसकी वजह से होता है? पाप की वजह से ही होता है। ठीक है, तो इसका उनका पुण्य कर्म खलास, दी एंड। ठीक है, जिनका पुण्य कर्म पूरा खत्म हो गया है, चला गया है, वे क्या कहलाते हैं? निरय। ठीक है। और अंतिम है निरत। निरत का अर्थ है जो हिंसा आदि असमीचीन कार्यों में रत हैं। और वो क्या कर रहे हैं? उनका पुण्य खत्म हो गया, ठीक है, अच्छा वातावरण नहीं मिला, इसके बावजूद भी वो कर क्या रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? बुरा बुरा ही कर रहे बुरा हैं। भी हिंसा बुरा। आदि कार्यों में ही रत है। ठीक है। कैसे हिंसा करते हैं, किसकी हिंसा करते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। वहां कोई चींटी को नहीं मार रहा है, कोई किसी को बम से नहीं उड़ा रहा है, तो किसकी हिंसा हो रही है? वे परस्पर एक दूसरे की हिंसा करते हैं, बाहर से ढूंढ के नहीं लाते हैं। ठीक है। एक दूसरे की परस्पर हिंसा करते हैं, एक दूसरे को परस्पर मारते हैं। ठीक है। और एक दूसरे को परस्पर याद कर करके, मार करके, है ना, हिंसा आदि असमीचीन असमीचीन कार्यों में रहते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे निरत कहलाते हैं। इस तरीके से नारकी के चारों पर्यायवाची शब्द अर्थ क्लियर हुए आप लोगों को? एग्जाम में नारकी का अर्थ पूछा जाए तो चारों लिखने हैं, सिर्फ ये लिख के मत आ जाना जो नरक में पैदा हो वो नारकी, क्रॉस कर दूंगा मैं। ठीक है। सभी अर्थ ख्याल में आया आप लोगों को? हाँ आगे सर। बढ़े। चलिए, अब जो पहली हमारी पृथ्वी है, कौन सी है पहली पृथ्वी? क्या रत्न नाम प्रभा। है? रत्न प्रभा। तो वो है जो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी है, उस पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के तीन भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से तीन भाग हैं? हर भाग, पंख भाग नाम याद अब। रख लीजिए आप लोग, हर भाग, पंख अब भाग और अब्बुल भाग। ठीक है, कौन कौन से तीन भाग हैं? हर भाग, पंख भाग पंख भाग। और अब। अब्बुल भाग। सभी को नाम याद हुए? हाँ सर। तो आइए देखिए, अब जो हम एक साधारणता सुनते हैं ना कि नरक में नारकी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। नरक में नारकी नहीं, इवन पहले नरक, ये पहले नरक की अपेक्षा से बता रहा हूँ, पहले नरक में सिर्फ नारकी ही रहते हो ऐसा नहीं है। ठीक है। अब जो ये तीन डिविजन्स हुए, खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग, तो इसमें खर भाग और पंखुल भाग, सॉरी,
खर और इतनी डिस्टरबेंस हो रही है, मुझे ही मेरी बात नहीं सुनाई दे रही, पता है मैं जो शब्द बोल रहा हूँ मुझे कानों में ही नहीं सुनाई देते हैं, इतने ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप लोगों को तो आवाज नहीं आ रही ना? नहीं, अभी नहीं आ रही है सर। ठीक है, आप लोगों को क्लियर आना चाहिए, मुझे मेरे ही शब्द नहीं सुनाई दे रहे हैं। चलो, तो खर भाग, पंख भाग और अपुर भाग, ये तीन भाग हैं। ठीक है। और पहले जो दो भाग है ना, पहले नरक के खर और पंख भाग, इनमें कौन रहते हैं? इनमें देव रहते हैं। अब्बुल भाग जो तीसरा वाला भाग है ना, उसमें नारकी रहते हैं। ठीक है। तो पहले खर भाग और पंख भाग में देव रहते हैं, और जो तीसरा भाग है वो उसमें रहते हैं। पहली भूमि में सिर्फ नारकी ही रहते हैं ऐसा नहीं है, उसमें व्यंतर भी रहते हैं और उसमें भवनवासी देव भी रहते हैं। तो खर भाग जो है उसमें व्यंतर देव के सातों प्रकार रहते हैं, एक को छोड़कर, राक्षस को छोड़ करके। ठीक है। और असुर कुमार के देवों को छोड़ करके, राक्षस और जो असुर कुमार के देव होते हैं ना, ये पंख भाग में रहते हैं। ठीक है। व्यंतर लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? देव देव ऊपर स्वर्ग में रहते हो ऐसा नहीं होता है, नरक में भी देव रहते हैं, मध्य लोक में भी देव रहते हैं, स्वर्ग में भी देव होते हैं। ख्याल में आ रहा है? अब आपको थोड़ा सा हम स्पेशल, नरक में नारकी रहते हैं, स्वर्ग में देव रहते हैं, नीचे मनुष्य रहते हैं। मिटा दो इसको थोड़ा मिटा क्या दो, इसको अपडेट कर लो आप। ठीक है, इसको और अच्छे से अपडेट कर लो। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो व्यंतर देव है ना, ये व्यंतर देव कहाँ रहते हैं? तीर्थों पे, पर्वतों पर, खंडरों में, समुद्रों में, वृक्षों पर, एकांत स्थानों पर। ठीक है, इन सब जगहों पर भी क्या होते हैं? ये सब व्यंतर देव रहते हैं। तो खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग। ठीक है। अगर आप पहली भूमि को देखें, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है पहली भूमि, और उस पहली भूमि के ये तीन डिविजन्स दिख रहे हैं आपको साइड में, जो मैंने एरो किया, दिख रहा है? हाँ या ना तो बता दीजिए। हाँ हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, तो पहली जो भूमि है, रत्न प्रभा भूमि, वो कितनी मोटी है? 1,80,000 योजन ओवरऑल। 1,80,000 योजन। ठीक है। अब 1,80,000 योजन जो ये लंबी मोटी है, ये पहली भूमि, इसके तीन भाग हैं। कौन कौन से? खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग। फिर ये कितने कितने हैं? खर भाग कितना बड़ा है? 16,000 योजन मोटा है। ठीक है। पंख भाग 84,000 योजन। अब्बुल भाग 80,000 योजन। दिख रहा है ना आपको, ये जो 16, 14, 80 में जो तीन में डिविजन्स किए हैं। ठीक है, ये किसकी अपेक्षा से किए? खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग की अपेक्षा से। ख्याल में आ रहा है सभी को? यस सर। बाकी बाकी नरकों की भी मोटाई देख लो। अब आप लोग बताइए देख करके मुझे, बताइए। 32,000, 28,000, 24,000, फिर 20,000 और ऐसे मतलब पता नहीं है। हाँ, दूसरी की 32,000 है। हाँ, ऐसे नहीं। अब आप लोग नाम से बताओ ताकि आपको नरकों के नाम याद हो जाए। पहली पहली भूमि, पहले रत्न भूमि प्रभा बताइए। 1,80,000। प्रभा की 32,000, बालुका प्रभा की 28,000, हम्म। पंख प्रभा की 24,000, धूम प्रभा की 20,000, हम्म। तम प्रभा की 16,000, तम तम हम्म। प्रभा की 8,000। 8,000। ख्याल में 8,000 क्या है? ये सब क्या पढ़ा आप लोगों ने? योजन। ये योजनाओं सब में योजन मोटाई में है। और क्या है ये इसकी मोटाई है। है।
ख्याल में सर आ रहा ये है सभी को? करेक्ट है क्या? बिकॉज एक इधर बुक में है कि 1,32,000, 1,28,000, 1,20,000 ऐसे। ये आपको अलग अलग वेरिएशंस मिल जाएंगे, वो अपन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके। वो अलग अलग सब जगह आपको ऐसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी जो मोटाई है, ये इसकी नरकों की मोटाई है, इतनी इतनी। एक चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं, इसकी मोटाई को देखो एक बार, और उसमें से क्या समझ में आया बताओ, बस लास्ट चर्चा है, फिर बाकी का कल डबल पढ़ेंगे। डबल हो रहा है, 8, 16 फिर। डबल हो रहा है। डबल तो नहीं हो रहा है, डबल तो नहीं हो रहा है। जा रहा है। 3264 ठीक है, नीचे एक से एक घटता जा रहा है, रत्न प्रभा से घट रहा है, फिर और मोटाई घट रहा है। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, पहले तो ये बताओ। ऊपर ऊपर से डिक्रीज हो रहा है, नीचे से इंक्रीज हो डिक्रीज हो रहा है। हाँ कम हो रहा है ना, बढ़ थोड़ी ना रहा है। हाँ हाँ, नहीं मैंने 8, 16 ऐसे नीचे से बोला। इसमें है ना सर, 1, 3, 5 ऐसे करके उसका डबल है। जैसे 8 के बाद 16 है, फिर एक 24, फिर ऊपर 32, तो बीच में 2 अलग है, 20 है। अच्छा एक चीज ऐसे देखो, डबल। ये मैं आप लोगों को किस तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा था, मैं इस तरफ ध्यान दिला रहा था, नीचे जगह ज्यादा होती जा रही है हाँ और मोटाई कम होती जा रही है, समझ रहे हो? और ऊपर चौड़ाई जगह ज्यादा। कम है। एक राजू से शुरुआत हुई, एक राजू से शुरुआत होते होते नीचे 7 राजू तक पहुंच गया, ठीक है। करेक्ट। तो ऊपर कम होने पर भी मोटाई ज्यादा है, और नीचे स्पेस ज्यादा होने पर मोटाई कम है। ख्याल में आया सभी को? चलिए, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हमने 7 नरक होते हैं, 7 नरकों के नाम जो हैं, रूढ़िगत नाम, सार्थक नाम, उन नामों को देखा। वो नीचे नीचे होते हैं, उसको हमने समझा, कितनी कितनी मोटाई है वो हमने देखा, और नर की जीभ किसे कहते हैं वो हमने समझा, ठीक है। ख्याल में सर आया एक सभी को? मैं सर आराम एक से धीरे क्वेश्चन। धीरे चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा लोड ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन है, नए नए नाम हैं। 7 नरकों के नाम याद कर लेना, ठीक है। सर कल एक आपसे क्वेश्चन है। पूछूंगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। हाँ, आपने बोला कि वहां पे सभी जीव आपस में हिंसा आदि करते हैं, तो जो सम्यक्त्वी जीव जाता है, लाइक दैट क्षणिक राजा है, अभी वो सम्यक्त्वी है, सहायक सम्यक्त्वी, तो वो तो समता से सब कुछ सहन करते होंगे ना, वो दूसरों के प्रति थोड़ी ना वेर या भाव रखते होंगे। कुछ ऐसे सहायक सम्यक्त्वी जीव, वो तो सब समता से अपना कर्म मान के सहन करते होंगे, अवधि ज्ञान तो रहता है। ऐसा ही होता है क्या? मैं वही तो सर आपसे पूछ रही हूँ। सोचिए, मैं आपको तुरंत उन्होंने आंसर नहीं देना पूर्व में चाहता। बांधा वो भुगतेंगे, सोचिए लेकिन सोचिए बाद में तो उनको संकेत आ गई ना, तो समझ गए ना सर वो। सोचिए। मुक्ति तो मिलेगा उनको, लेकिन वो समता से सहन करेंगे ना, वापस सोचो थोड़ी ना वेगा। सोचो सोचो। नहीं तो फिर इनके कर्म बढ़ते जाएंगे, उनको तो जाना होगा सहन करना। सोचो सोचो, विचार करो, कैसा होगा। अच्छा अच्छा है, अपन विचार करेंगे। नरक में सम्यक दृष्टि कैसे रहते हैं? अच्छा, नरक में भी सम्यक दृष्टि होती है, ठीक है। पहले तो ये समझ लीजिए सभी लोग, ठीक है। तो नारकी भी 2 तरीके के होते हैं, एक मिथ्या दृष्टि नारकी, एक सम्यक दृष्टि नारकी। सम्यक दृष्टि नारकी कैसा होगा, मिथ्या दृष्टि कैसा होगा, दोनों एक होंगे, अलग अलग होंगे? सोचिए, हम आपको बाद में बताएंगे, अभी आप लोग सोचो, ठीक है। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। बिल्कुल।